अब तो यह है कि 1 तारीख तो छोड़ो, आशंका इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन मिल जाए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो निश्चित तौर पर सरकार चलाना और उस पर उसको क्या नाम, उस पर जो हमारी वो गारंटी योजना जोड़ना, रात दिन का फर्क है उसमें। ये धीरे धीरे गारंटियां तो निकल रही है अब जी। ऐसा है शालिका जी कि जब विधानसभा का परिणाम आया था, मैंने तुरंत यहाँ के चुने हुए विधायक को मुबारक भी दी थी और शुभकामनाएं भी दी थी, और उन सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया था कि जिन्होंने मुझे लगभग 26,000 या 25,692 वोट, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जो मुझे दिया था। जिन्होंने मुझे दिया था मैंने उनका भी धन्यवाद किया था, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी मैंने धन्यवाद किया था। और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने एक ऐसी फोटो कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक अस्थि का एक जो उसमें था, जो हिमाचल प्रदेश में हम उनको लेकर आए थे, और उसको लेकर गलत ढंग से प्रचारित करना, ये उनकी मानसिकता है, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। उन्होंने क्या क्या किया मैंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक है, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, खुशी भी होती है, गम भी होता है, लेकिन जो तरीका था वो बहुत ही मतलब जिसको कह सकते हैं बड़ा चैलेंजफुल था, चुनौतीपूर्ण था। इस प्रकार के कांग्रेस के लोगों ने जो उसके बाद ये कृत्य किया। रही बात, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि ठीक है, मैं कोई विरासत से निकला हुआ कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं 32 साल से लगातार संघर्ष से निकलकर आया हूं, और जब मेरी पार्टी ने मुझे पालमपुर में काम करने का मौका दिया, चाहे वो संगठन की दृष्टि से, चाहे वो सरकार में चेयरमैन के रूप में, मैं एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, एक दिन भी आराम से नहीं बैठा। और जो पालमपुर के लिए किया जाना चाहिए था उसके लिए मैं लगातार लड़ता रहा, और लड़ाई ही नहीं लड़ी, मैंने करके दिखाया। मैं तो जब से चुनाव परिणाम आया तब से दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन से मैंने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, और मैंने उनका धन्यवाद भी किया, और मैंने उनसे आग्रह भी किया कि लोकतंत्र में हार जीत इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, और जहां कमी रही है उसको ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव आया है, और उस चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन हम निराशा में रहेंगे तो ये समर्पित कार्यकर्ता की ये परिपाटी नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने तुरंत मेरी बात को सुना, और उसके बाद कार्यकर्ता अपने अपने उस क्षेत्र में लगे और समीक्षा करने में जुट गए। और यही नहीं, लगभग 62 पोलिंग स्टेशन पालमपुर के, उनमें कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट ली जा चुकी है, और कुछ जो बचे अगले 2-4 दिन में वहां से हम रिपोर्ट ले लेंगे। मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं से, बहुत से अनुभव भी ध्यान में आ रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का कृत्य किया है, मैं इस पर अभी कहना, मैं अब जल्दबाजी नहीं करूंगा। जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर पार्टी के ध्यान में उस विषय को मैं रखूंगा। और यहां यह बड़ा स्पष्ट है कि जो भी जिसने भी गलत किया होगा उसको जो है उसका मैं कह सकता हूं कि उसको उसके ऊपर पार्टी जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी। उसमें कोई किसी को बख्शने वाली नहीं है। त्रिलोक कपूर को नहीं हराया, उन्होंने कमल के फूल को हराया है। अगर इस प्रकार का कोई विषय आएगा ध्यान में समीक्षा के बाद तो गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।